क्या भाई 2027 में कौन जीतेगा? पता क्या माहौल नहीं। चल रहा है? पता नहीं कौन जीतेगा। जो यूजीसी से कुछ बदलाव होगा? अब ये तो हमारे अकेले बदलाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है ग्राउंड पे लोगों को? ग्राउंड पे समझ में आ रहा है, एक बड़ा वर्ग नाराज है। अब सभी पार्टियां इसको लुभाने में लगी हैं। जो लुभा ले जाएगा उसकी तरफ जाएंगे, अगर नहीं लुभा पाए तो जहाँ है वहां पे रहेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप बात करना चाहते हैं? क्या लगता है यूजीसी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा सरकार को? बिल्कुल पड़ेगा, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। सरकार का बिल्कुल पड़ेगा। नहीं, जमीन पे क्या हाल है? जमीनी हाल पे है, लेकिन कोई कुछ बोलना ही नहीं अच्छा, चाहता। गांव में कोई बात होती है इस पे? गांव देहात में उतना ज्यादा कुछ गांव में कम होती है, हाँ? क्या लगता है सरकार बदलेगी? बदलना तो चाहिए। बदलना चाहिए। जरूर। चलिए ठीक है, और देखते हैं भाई साहब से। आप बताइए, क्या चीज बताना है? 2027 में कुछ यूजीसी का फर्क पड़ेगा सरकार पे? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ती तो लाते ही नहीं सरकार। नहीं पड़ेगा। देखिए कह रहे हैं कुछ। चलिए ठीक है, आप बताइए। क्या जानना चाह रहे हैं? 2027 के चुनाव में यूजीसी का कोई फर्क पड़ेगा सरकार के? ये सब छोटे छोटे मुद्दे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, गांव में कोई बात होती है इस पे? गांव के लोग इतने जागरूक नहीं हुए कि यूजीसी के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। गांव नहीं पता है। गांव के इतना ज्यादा कुछ लोगों को नहीं पता है। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी स्तर से विरोध जता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़े लोग, क्योंकि जैसे बहुत सारे मुद्दे थे। अभी पिछली बार 2022 में चुनाव हुआ था, तो उस समय जो नया वर्ग था वो अपना मुद्दा लेके बहुत सारे थे, लेकिन कुछ सुनाई पड़ा, कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया। ये गवर्नमेंट है, ये अपने अनुसार सारी पॉलिसी बनाएगी, अपने अनुसार काम कर रही है। उसके बाद जब ये लोगों का मन भरेगा, जैसे कांग्रेस से नहीं, सबसे ज्यादा ओबीसी वाले इसमें आंदोलन तो कर रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं आप। ओबीसी वाले आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन तो सबका अधिकार है ना। आंदोलन नहीं, बीजेपी के सबसे कोर वोटर तो ओबीसी है ना। अभी ओबीसी वाले आंदोलन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद जनरल का आंदोलन कर रहे थे, उससे पहले जनरल वाले आंदोलन कर रहे थे। जनसंख्या तो सबसे ज्यादा ओबीसी की है, सबसे ज्यादा वोट तो उन्हीं का है। नहीं, निसंदेह है, जनसंख्या उनकी है और वही लोग सरकार भी बनाए हैं। जिधर ओबीसी जाएंगे उधर सरकार उन्हीं की बनती है। ये जब तक सपा के साथ रहेंगे सपा बनेगी, भाजपा के साथ रहेंगे भाजपा बनेगी। लेकिन भाजपा इस समय मजबूत स्थिति में थी और है अभी भी। अब इसको विपक्ष को चाहिए कि ये आवाज उठाएं। जब विपक्ष आवाजें नहीं उठा पा रहा है तो क्या कर पाएंगे? विपक्ष को उठा तो रहे हैं वो लोग भी। अपने स्तर से उनको उठाना चाहिए, उनकी आवाज दबा देने। अब आप ही लोगों को उठाना है। सब चाहते हैं कोई वोट बैंक हमारा नाराज ना हो। अब मीडिया भाजपा की तरफ से हर काम करने चल रही है। अगर सोशल मीडिया तो इसमें लगी हुई पूरी मिन्हाज से। नहीं, सोशल मीडिया लग गई है तो उसका फायदा मिलेगा। सरकार ऐसा थोड़ी चाहेगी कि हमारा ओबीसी समुदाय हमसे नुकसान में हमको करे। वो थोड़े चाह रही है। सामान्य लोग कितने सरकार बना देंगे? सामान्य लोग सरकार नहीं कह रहे, अभी जागरूकता काफी कमी है। सारी कमी है। अभी गाँव में बहुत लोगों के बहुत और सारी योजनाओं को भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ, लोगों की पहुंच से बाहर है ये सब, तब सरकार का विरोध हो सकता है। मेरी समझ से आगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं आगे। हाँ भाई, 27 में क्या माहौल है? नहीं कुछ नहीं। आप नहीं बात करना चाहते? शर्मा रहे होगा? नहीं। चलो ठीक है, आगे आइए बात करते हैं। क्या माहौल है भाई? सब सही है। 27 में कुछ बदलाव होगा कि यही सरकार रहेगी? यही सरकार आएगी। यही रहेगी? हाँ। कोई बदलाव नहीं? नहीं, बाबा योगी बाबा की बिल्डोजर चलती है ना सीधा डायरेक्ट। खुश हैं आप? हम खुश हैं। यूसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं। गांव में कोई चर्चा है जिसे कोई जानते नहीं करता? नहीं, वो तो दुबई में बम चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो गांव में नहीं चल रही ना। अच्छा, इसमें एलपीजी की जो समस्या है उस पर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं जनता के? हाँ, आराम से जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक, मतलब सरकार वही आएगी? हाँ, वही आएगी। चलिए ठीक। डबल इंजन की गाड़ी तो वही चलती है ना। हाँ। बनाइए फिर, क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है ना। आप कोई बोलना चाहते हैं? आपको क्या पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है? चुनाव चिन्ह पता होगा? चुनाव वोट देती है कि नहीं? हाँ, चुनाव चिन्ह बता दीजिए, किस पे आप देती है सबसे ज्यादा? ओगी का। हाँ? ओगी बाबा का। कमल पे? हाँ, कमल पे नहीं। नहीं, योगी बाबा का तो कमल ही है ना। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ राशन को जैसे दे रहे हैं क्या आप? हाँ, राशन। फ्री राशन को जैसे?
महिलाएं देखिए राशन की वजह से वोट दें। आप बताइए, आपको नहीं पता? आप बोलना चाहती हैं? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। आइए देखिए, यूजीसी कोई फर्क पड़ेगा सरकार पे? किसका किसका? यूजीसी का कोई हाँ, फर्क पड़ेगा? फर्क पड़नी चाहिए। नहीं, जनता को पता है, गांव की जनता को इस बारे में? देखिए, गांव की जनता आप जैसे मीडिया के लोगों की वजह से पता हाँ, चलेगी। सोशल मीडिया से तो पता है। हाँ, और आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी और यूजीसी देखिए मुद्दा बनेगा, समझ रहे हैं जो। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं गांव में किसी को पता ही नहीं है। हाँ, तो गांव में नहीं पता है तो लोग आप जैसे पत्रकार जो हैं, पता ही नहीं तो कहाँ से समझेंगे? आप जैसे पत्रकारों का जो चैनल है, ये कौन सा चैनल है आपका? हमारे नाम से है पवन कुमार। जब पवन कुमार रन करेगा, लोग सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो लोग जानेंगे यूजीसी क्या है। बदलाव होगा, एकदम बदलाव इस बार, एलपीजी कोई मुद्दा है? एकदम मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं तो खत्म ही नहीं होता, झूठे अफवाह उड़ा रहे हैं। हाँ, तो लाइन में उनके घर वाले लगते नहीं होंगे ना, उनके पास तो सरकार भेज देती होगी। लाइन तो हम लोग कवर किए तो लाइन तो लगी थी ना। देखिए, जनता अब जाग चुकी है, तो बदलाव की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सोचने में, हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के साथ साथ जात प्रधान देश है। देखिए, दूसरे जगह लड़ाई हो रही है, प्रभावित भारत हो रहा है। हमारे पास विजन क्या है आगे का, इस पे सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार को जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनको सोचनी चाहिए कि अगर भारत पे भी पाकिस्तान मान लीजिए हमला कर देता है, कोई देश हमला कर देता है 15 दिनों तक, और उसके बाद स्थिति आपकी क्या होगी? ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन प्रभावित तो भारत हो रहा है ना। सही कह रहे हैं। अगर भारत पे हमला हो जाए तो क्या है आपके पास, क्या है विजन? इस पे काम करने की जरूरत। नहीं, तो यहाँ से धर्म मुद्दा बना हुआ है, सब धर्म लेके हाँ, तो चल इस रहा बार है। धर्म मुद्दा बना है, तो मंदिर भी बन गया है, समझ इस रहे बार हैं? क्या मुद्दा रहेगा, आपको क्या हल्का हमको लग रहा है इस बार मुद्दा ज्ञानवापी रहेगी, और नहीं तो मथुरा वाला रहेगी। एक आग ईंट हिल सकती है। नहीं, इसमें धर्म वाला थोड़ा डाउन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, धर्म हावी था, हावी रहेगा भारत जैसे देशों में। इस बार लोग कह रहे हैं यूजीसी को थोड़ा माहौल बदलना है। आपको पता है, हमारे बगल का पड़ोसी देश चाइना, लेकिन क्या पता है कि चुनाव से पहले 10,000 पत्रकार जी मेरी आ बात, जाए तो क्या होगा? मेरी बात सुन लीजिए। आपके बगल में चाइना जो है 50 साल आपसे आगे है। धर्म मुद्दा थोड़ी है। सुनिए, जिनकी औकात नेपाल का कुछ नहीं है, हमारे रहमो कर्मों पे पलता है, वो आंख दिखा रहा है उत्तराखंड मेरा है। आपका नेतृत्व और आपका विजन क्या कर रहा है? आप जैसे जो वोट दे रहे हैं, वो आप ही लोग तोड़ देते हैं। हम लोग देते हैं, और इस बार सरकार बदल देंगे यार। हमने बहुत बड़ी बात कह दी कि आपसे बगल में पड़ोसी देश है चाइना, 50 साल आगे है। बगल का नेपाल जो रहमो कर्मों में हम लोग को पलता है, वो आंख दिखा रहा है हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है युवाओं को जागने मान की। लीजिए अगर चुनाव से 1 महीना पहले 10,000 रुपए आ गया बिहार की तरह महिलाओं के खाते में, पत्रकार बिक जाएंगे और क्या। नहीं, हम नहीं, महिलाओं के खाता में, महिलाओं के खाता में। महिलाएं बिक जाएंगी, तो आप जैसे पत्रकार भी बिक जाएंगे, उसको दिखाएंगे नहीं कि तो फिर तो जीतना आसान हो जाएगा। आप वही तो कह रहे हैं ना। आप जैसे मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसमें कहाँ जा रहा है, ये सब देखने की जरूरत है। आप छोटे मोटे यूट्यूबर हैं जो जमीनी हकीकत को दिखा रहे हैं। जो अच्छा, बिहार हारने का क्या कारण था? बिहार में तो इतना देखिए, मैंने एक पहले शब्द बोला कि भारत एक जाति प्रधान देश है, समझ रहे हैं ना। वहाँ जात का एंगल बहुत बड़ा था। यूपी में जात नहीं, यूपी की जात के हिसाब से पार्टियां बनी, कितनी पार्टियां बनी है, सब जात की वजह से। लेकिन उतना इफेक्ट नहीं करेगी इस बार बदलाव होगा। अल्लाह होगा।